Assalamu alaikum. Today our topic is how to attest documentations from MUFA. ओके, तो चेक करते हैं कि आप किस तरह मुफा से करवा सकते हैं। बेसिकली मुफा है क्या? मुफा stands for Ministry of Foreign Affairs. In order to get attestation from educational or non-educational documents, degree from embassy, you need to get your documents or degree attested from Ministry of Foreign Affairs. Otherwise, embassy is not gonna validate your documents if it is not attested by मुफा। तो इसका सिंपल यही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो मुफा से अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपकी एम्बेसी उन डॉक्यूमेंटेशंस को अप्रूव करेगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवा सकते हैं मुफा से और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने चाइना स्कॉलरशिप CSC के लिए हमें चाहिए होते, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ये मैं आपको एंड में बताता हूँ, लेकिन ये है कि आप ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो मुफा के अंदर हम अटेस्ट करवा सकते हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CSC के अंदर कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली मुफा के अंदर हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं जिसके अंदर आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं, वो चीज़ें। उसके बाद आपकी निकाहनामा इफ़ यू आर मैरिड, एंड देन कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, वट एवर इट इज़, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास जो भी हैं, डाइवोर्स सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अब्रॉड जो आपके पास आते हैं, एफिडेविट्स हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस अटेस्टेशन भी होती है इसके अंदर, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट्स, बैंक पेपर्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड नॉन अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर बेसिक आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आपने मुफा एंटर होना है, मुफा के ऑफिस। वहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस नज़र आएगा, वहाँ से आपने टिकट्स लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एक टिकट आपको 25 रुपीज़ की मिलेगी। वहाँ पर आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिल करना है। वहाँ पर पेपर, वैलिड पेपर जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली जो होगा उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपने अपना निकाहनामा करवाना है या आपने अपना एजुकेशनल के अंदर करवाना है, आपने कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, वट एवर इट इज़, वो सारी ऊपर डिटेल लिखी होगी। आपने उसके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स के नंबर लिखने हैं, भाई 2 करवा रहे हैं, 3 करवा रहे हैं, फोटोकॉपीज, वट एवर इट इज़, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने हॉल नंबर 1 में जाना है, ठीक है। उधर आपने किसी भी काउंटर के ऊपर जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएं, अपने ओरिजिनल ID कार्ड के साथ आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद आप विद इन 2 to 3 आवर्स आपको वो वापस प्रोवाइड कर देंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट करके। ये सिंपल मुफा का काम है। सुबह 7 बजे जाएं, वहाँ से अपना फॉर्म वगैरह लें, टिकट्स वगैरह लें, वहाँ पर अपने फॉर्म्स वगैरह, टिकट्स वगैरह लगाएं। फिर वहाँ से आपको टाइम, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करवाएंगे तो आपको 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएगा। जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी मिलेगा। अब बात हो रही है CSC के अंदर, ओके। तो CSC के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है। आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले करवाने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाता है, आपकी मैट्रिक की, उसके साथ मैट्रिक के साथ आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है, उसको भी टेस्ट करवाना है। मैट्रिक के साथ आपकी 2 साल की जो मैट्रिक है, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट 2 साल की होती है, उसकी जो आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है उसको आप टेस्ट करवाएं। फिर उसके बाद आपके पास बैचलर्स और उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है उनको आप टेस्ट करिए। ये आपने ओरिजिनल फॉर्म्स के अंदर करवाना है, ठीक है। अब कुछ होता है FRC, ठीक है, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं पर एफिडेविट भी चल जाता है। FRC बेसिकली ये होता है कि आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट यूर स्टडीज। लेकिन CSC जब आपको है फुली फंडेड तो उसके अंदर यू डोंट हैव टू नीड यूर एफिडेविट और एनी काइंड ऑफ FRC, ठीक है। अगर आप फुली फंडेड नहीं है, पार्शली है, तो फिर आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपके अमाउंट भी होने चाहिए, तो वो आपने शो करनी है। तो इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, आपने ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपने टेस्ट करवानी है वहाँ से, मुफा से, दैट्स इट। इसके अंदर ज़्यादा कोई इतना नहीं है। बैंक स्टेटमेंट नहीं करवानी, एज वेल एज अगर आप मेडिकल फॉर्म अगर देखें तो वो भी आपने यहाँ से नहीं करवाना, ठीक। तो बेसिक आपके पास होता है आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपने वहाँ से करवानी है। दैट्स इट। और अगर FRC है तो फिर आपको करवानी पड़ेगी। तो बेसिक आपको इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, दैट इज सिंपल। आपने पहले HEC से करवा लिया या IBCC से, जो आपका रिलेटेड बोर्ड है उससे आपने करवाने के बाद आप फिर आगे इधर चले जाते हैं मूफा के पास। मूफा से करवाएंगे तो फिर आप एम्बेसी चले जाएं। दैट्स ऑल, दैट्स डन।